बाढ़ का कहर। ये कहानी है मुंबई के चौल एरिया में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जहां शीला अपने शराबी पति राजू और 7 साल के बेटे गुड्डू और 5 साल की बेटी गोलू के साथ रहती थी। रात का समय था और सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। पानी की आवाज सुनकर शीला की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि घर में हर जगह छत से जगह जगह पानी टपक रहा था और गुड्डू का बिस्तर एक साइड से गीला हो गया था। हे भगवान, जहां से देखो वहीं से पानी टपक रहा है। शीला जल्दी से रसोई में जाती है और कुछ बर्तन लाती है। फिर जहां जहां पानी टपक रहा था सब जगह बर्तन रख देती है। लगता है मानसून की शुरुआत हो गई है। सोचा था इस मानसून पहले से ही घर की मरम्मत करवा लूंगी, लेकिन देखो ना, अब तक नहीं करवा पाई। शीला का पति राजू पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। वहीं शीला लोगों के घरों में काम करके जो पैसे लाती थी उसी से घर का खर्च चलता था। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। शीला को उसके बाद नींद नहीं आती और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह तक मौसम ठीक हो जाता है। माँ, रात को बारिश हुई थी। अरे और नहीं तो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हर जगह से पानी गिरा हुआ है। आज शाम को आकर मैं बाजार से कुछ सामान ले आऊंगी ताकि छत को ठीक कर लूं, नहीं तो बरसात में जब ज्यादा बारिश होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। माँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। अपने पिता को उठा देना, मैं अभी जा रही हूँ बेटा। शीला अपने दोनों बच्चों को खाना खिला देती है और खुद काम पर चली जाती है। ये सब बातें वहीं बिस्तर पर लेटा राजू सुन लेता है। शीला के जाते ही राजू उठता है और सब सामान संदूक से बाहर निकालने लगता है। पापा, आपको क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। राजू पागलों की तरह सामान को इधर उधर फेंक रहा था। कुछ देर के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं। मिल गए, यही तो ढूंढ रहा था मैं कब से। वाह, सब मिल गए। राजू वो सारे पैसे लेता है और एक शराब की दुकान पर जाकर शराब खरीद लेता है। दूसरी तरफ शीला भी शाम को काम खत्म करके घर आती है और देखती है कि पूरा घर तहस नहस हो रखा था। हे भगवान, ये सब क्या हालत बना रखी है घर की। माँ, ये सब पापा ने फैलाया है, वो कुछ ढूंढ रहे थे। हाँ, मेरे पैसे नहीं, मेरे पैसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीला देखती है कि जिस पोटली में उसने कुछ पैसे बचाकर जमा किए थे वो सारे पैसे राजू ले जा चुका था। शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, मैं क्या करूं इस इंसान का। इतनी मुश्किल से मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। सोचा था घर की छत ठीक करवा लूंगी, लेकिन उसने ये भी चुरा लिए। तभी राजू शराब की बोतल मुंह में लगाकर घर आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को चुराने की? वो पैसे ना मैंने कैसे कैसे करके जोड़े थे। तुम इंसान हो या हैवान? अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। निकल जाओ यहाँ से, हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं। मुझे घर से निकालेगी तू? हाँ, मुझे निकालेगी? अभी बताता हूँ तुझे। राजू शराब की बोतल शीला के सर पर मारता है। देखते ही देखते शीला के सर से खून निकलने लगता है। मार दो मुझे तुम, हर घर भी कह सकते हो। माँ, खून! माँ, आपके सिर से तो खून आ रहा है। पिताजी, आपने ये क्या किया? गुड्डू वहां पड़ा एक डंडा उठाता है और अपने पिता के ऊपर मारने लगता है। जाओ आप यहाँ से, नहीं हो आप हमारे पापा। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। राजू वहां से चला जाता है। बच्चे अपनी माँ को पानी पिलाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजू कुछ दिनों से घर नहीं आया।
एक सुबह जब सब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि मौसम खराब था। बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी और चारों ओर बिजली चमक रही थी। माँ, आप आज काम पर जाना रहने दो ना। मौसम बहुत खराब है, हमें अकेले बहुत डर लगता है। बेटा, काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? तुम दोनों हो ना साथ में, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। शीला बारिश में ही काम पर निकल जाती है और कुछ ही देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही घंटों में सड़कों में पानी भर जाता है। इधर शीला कैसे भी करके काम पर पहुंच जाती है। अरे शीला, बाहर इतनी बारिश हो रही है, तुम यहाँ आज क्यों आई? अरे आज रहने देती। मैडम जी, वो आज महीने का आखिरी दिन है और पता नहीं ये बारिश कितने दिन तक चलेगी। घर पर राशन भी खत्म हो गया था, सोचा काम पर आ जाती हूँ और इस महीने की पगार मिल जाएगी तो अच्छा होगा। इधर शीला के घर के बाहर सड़क में पानी भरने के कारण उनके घरों में पानी आ गया था। गोलू, तू जा, उस चरपाई पर जाकर बैठ जा, मैं बाल्टी से पानी बाहर निकालता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दोनों बच्चे बर्तनों में पानी भरकर घर से बाहर निकालने लगते हैं। इधर शीला को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। इधर मालकिन अंदर जाती है और शीला की 1 महीने की पगार लेकर आती है। शीला पैसे एक पन्नी में रखती है और घर के लिए निकलने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अच्छा सुन, थोड़ी देर यहीं रुक जा, बारिश कम होगी तो निकल जाना। शीला वहां रुक जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 2 घंटे बाद, मैडम जी, मुझे अब जाना होगा, बच्चे अकेले घर में परेशान हो रहे होंगे। अच्छा संभल कर जाना, अब तक तो सब जगह पानी भर गया होगा। शीला वहां से निकल जाती है। वो आगे जाती है तो सब गलियां पानी से भरी हुई थी। इधर तेज बारिश होने के कारण बहुत से पुराने और कमजोर घर टूट जाते हैं। शीला कैसे भी करके अपने घर पहुंचती है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो वो घर की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। मेरे बच्चे, गुड्डू, गोलू, कहाँ हो तुम बच्चों? शीला, बच्चे मेरे साथ हैं और वो ठीक हैं। शीला बच्चों को अपने गले से लगाती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरी जान? तुम्हें पता है, मेरी जान निकल गई थी। भगवान का शुक्र है तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। माँ, वो पापा ने समय पर आकर हमें घर से बाहर निकाल लिया था। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने तेरे और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। बच्चों की कसम, अब से मैं शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। उस दिन बारिश में चाहे सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन शीला को उसका परिवार वापस मिल गया। अब राजू ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया और अपने परिवार का सहारा बना। ये कहानी गुजरात के एक गांव की है जो समुद्र तट के किनारे बसा था। वहां के अधिकतर लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। गुंजन बेटा, क्या तू सुबह से किताब लेकर बैठी है? जल्दी आ, ये कुछ बर्तन है, इन्हें साफ कर दे। मुझे भी मछली पकड़ने जाना है। तेरे बापू कब से मेरी राह देख रहे होंगे। आज मौसम भी खराब ही लग रहा है सुबह से। यहाँ तो आज हवाएं चल रही हैं। माँ, बापूजी को भूख लगी होगी, सुबह से बस चाय पीकर निकले हैं। माँ, कल की तरह मैं फिर से आज आपके साथ चलूंगी। सब बच्चे भी तो वही होते हैं। ठीक है, चल पड़ना तुम भी। अब ज्यादा बातें मत बना और जल्दी से काम में मेरी मदद कर। चंदन समुद्र में अपनी एक पुरानी सी नौका में बैठकर मछली पकड़ रहा था। आज मछली जाल में फंस ही नहीं रही है। सुबह से जाल बिछाया है और ये गायत्री भी न जाने कहाँ रह गई। इसको हर रोज बोलता हूँ थोड़ी जल्दी आया करो।
क्या हुआ चंदन, अकेले ही बड़बड़ा रहे हो? तुम कब तक इस पुरानी नाव में यहीं बैठकर जाल बिछाते रहोगे? अरे अब तो नई नाव ले ही लो, फिर समुद्र के बीच जाकर जितनी चाहे मछलियां पकड़ना, बहुत मछलियां हैं आगे। भाई, नई नाव लेने के लिए अगर इतने पैसे होते तो मैं कब का ले लेता। अरे चल ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ। चंदन बहुत गरीब था। वह मछली पकड़कर जितने पैसे कमाता था उससे बस उनके घर का गुजारा ही हो पाता था। चंदन की नाव बहुत पुरानी थी, जिसे वो पानी में बहुत आगे नहीं ले जाता था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नई नाव खरीद सके। चंदन की एक बेटी थी, गुंजन, जो अभी 13 साल की थी और वो पास के ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की छुट्टी होने पर वो अपने माँ बाप के साथ मछली पकड़ने जाती थी। तेरे बाबा के लिए खाना डब्बे में रख लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगी और वो वहाँ पे गुस्सा कर रहे होंगे। सब मर्दों की औरतें कब से वहाँ पहुँच गई होंगी और मेरा तो घर का काम ही नहीं खत्म हो रहा है। माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, चलो अब चलते हैं। गायत्री और गुंजन समुद्र के किनारे चले जाते हैं। वहाँ चंदन पहले से ही मछली पकड़ रहा था। अरे आने में कितनी देर लगा देती हो, मैं कब से इंतजार कर रहा था। लो, अब तुम भी जल्दी से ये जाल पकड़ो, आज बहुत कम मछली जाल में आ रही है। वहाँ पर सब लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे और कुछ लोग तो मछलियाँ पकड़कर जा भी चुके थे। गायत्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन आज तो यहाँ बारिश हुई नहीं, अभी तो बस बादल ही छाए हैं। हाँ बाबा, देखो ना, पानी में झाग के बुलबुले भी बन रहे हैं। मेरी टीचर ने बताया था कि जब पानी में झाग के बुलबुले बनते हैं तो पानी में सुनामी आती है। हमें जल्दी से यहाँ जाना होगा। लगता है आज पानी में तूफान आने वाला है। ऊपर से आज बहुत कम मछलियाँ पकड़ पाया हूँ। न जाने ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक पानी और तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ नाव किनारे की तरफ आती हैं। अरे पानी से बाहर निकलो जल्दी, पानी की लहरें तेज हो रही हैं। हमें जल्दी ही पानी से बाहर जाना होगा। पानी सच में तेजी से बढ़ रहा है। आप जल्दी से चलो, सब लोग बाहर निकल रहे हैं। चंदन अपनी नाव को किनारे की तरफ ले जा रहा था, लेकिन पानी की लहरें बढ़ती जा रही थी और नाव बहुत पुरानी होने के कारण समुद्र की तेज लहरों में नहीं चल पा रही थी। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तू घबरा मत, बाबा है ना, वो नाव चला रहे हैं, तो चिंता मत कर। तभी सामने से एक और नाव आती है। अरे भाई जल्दी करो, ये बच्ची को मेरी नाव में बिठा दो और समुद्र से बाहर निकलो, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, गुंजन और गायत्री को आप ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे मेरी नाव में बहुत मछलियां हैं, तुम गुंजन को बिठा दो और तुम भी जल्दी आओ। और वो आदमी गुंजन को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद चंदन और गायत्री भी किनारे पर पहुंच जाते हैं। तुम गुंजन को लेकर घर जाओ, मैं नाव को किसी चीज के साथ बांध कर आता हूँ। आप जल्दी कीजिए ना, इस नाव को यहीं रहने दो, पानी का बहाव बहुत तेज है। सभी लोग किनारे की तरफ भाग रहे थे। अरे तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी आता हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। गायत्री गुंजन को लेकर सब लोगों के साथ घर आ जाती है। चंदन अपनी पुरानी नाव को किनारे में एक खूंटे से बांधने की कोशिश कर रहा था। तभी एक तेज बहाव के साथ उसकी नाव बह जाती है और चंदन भी वहां नहीं था। पानी पूरे गांव में आ गया था और सब लोगों के घरों में पानी भर गया था और बहुत से लोग पानी में बह गए थे। अचानक हंसता हुआ गांव दुख में डूब गया था। इधर गायत्री बहुत परेशान थी क्योंकि काफी समय हो गया था और चंदन अभी तक घर नहीं लौटा था। अरे गायत्री बहन, चंदन भाई कहाँ हैं? ये नाव को किनारे पर बांधने रुके थे,
और उन्होंने वहां से हमें भेज दिया और खुद अब तक नहीं आए। हे भगवान, वहां से तो सब लोग जा चुके थे और सुना है कुछ लोग तो पानी के तेज बहाव के साथ ही बह गए। मैंने उन्हें इतना बोला कि इस पुरानी नाव को यहीं रहने दो और अब जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है। बेटा तू यहीं बैठ, मैं देख कर आती हूँ। अरे उस तरफ जाने को मना किया है, वहां पर बचाव दल की टीम है। अगर चंदन भाई वहां होंगे तो बचाव दल की टीम उन्हें अपने साथ लेकर आ जाएगी। माँ, बाबा कब तक आएंगे? तभी माँ देखो देखो, बाबा आ गए। गायत्री और गुंजन खुशी से चंदन के गले लग जाते हैं। भगवान का शुक्र है आप ठीक हो, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। अरे मैं तो पानी के तेज बहाव में बह गया था, पता नहीं मैं कैसे बच गया। 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैं किनारे पर पड़े एक पेड़ की शाखा में अटका था। उस बाढ़ ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली और कितने लोगों के घर तबाह कर दिए, लेकिन गुंजन और गायत्री अब खुश थे कि चंदन सही सलामत था और उनकी पुरानी नाव समुद्र में बह गई थी। ये कहानी सीतापुर के शादरा नामक एक गांव की है जो उत्तर प्रदेश में बसा है। शादरा गांव में रहने वाले लोगों के लिए मानसून एक काले साए की तरह है, न जाने कब आकर सब कुछ बर्बाद कर दे। गोपाल इसी गांव में अपनी पत्नी सुधा और एक बेटे के साथ रहता था। गोपाल मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन शाम का समय था। गोपाल रोज की तरह काम करके घर वापस आता है। सुधा गोपाल की आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है। आ गए आप? मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सुधा ये लो कुछ खाने का सामान और कुछ सब्जियां भी लाया हूँ। और फिर पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है। अरे सुधा, इन बरसात के दिनों में काम ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अब मुझे पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत है। गोपाल की पत्नी सुधा दोबारा से माँ बनने वाली थी। गोपाल मजदूरी करके जो कुछ लाता था उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। अब आए दिन गांव में बारिश होने लगी थी और कई जगह से तो बाढ़ आने की भी खबरें सुनने को मिल रही थी। एक दिन जब गोपाल घर से काम ढूंढने के लिए निकल रहा था, सुनिए जी, आज घर में चावल और आटा आने वाला है। बस आज शाम तक का ही सामान बचा है। आप काम से आते वक्त आटा और चावल लेते आइएगा। ठीक है सुधा, मैं आते समय ले आऊंगा। गोपाल काम ढूंढने के लिए बाजार जाता है, लेकिन आज उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। पूरा दिन जगह जगह भटकने के बाद थक हार कर गोपाल वापस घर लौट आता है। सुधा, आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला और मैं चावल और आटा भी नहीं ला पाया हूँ। कोई बात नहीं जी, आज शाम तक तो काम चल जाएगा, सुबह की सुबह देख लेंगे। फिर वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है। रात भर बारिश होने की वजह से गोपाल की घर की छत से पानी टपकने लगा था। गोपाल का घर बहुत पुराना था और घर की छत पर दरारें आ गई थी। उनमें से पानी की बूंदें टपकने की आवाज से सुधा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। लगता है जो पिछले हफ्ते छत पर मिट्टी लगाई थी वो निकल गई है। और जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था, सुधा वहाँ बर्तन रख देती है ताकि उस पानी से घर में पड़ा सामान गीला ना हो जाए, और सुधा लेट जाती है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि अब सुधा को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी वो गोपाल को उठा देती है। सुनिए जी, मुन्ने के बापू, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कहीं पिछले साल की तरह से फिर से बाढ़ ना आ जाए। गोपाल जल्दी से उठ जाता है और सुधा से कहता है, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस कैसे भी ये बारिश थम जाए। देखते ही देखते सुबह के 7 बज जाते हैं। जी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो मुझे डर लग रहा है,
कहीं कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इस हालत में कहाँ लेकर जाऊंगा। तभी मुन्ना भी उठ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ कुछ खाने को दो ना। मुन्ना की बात सुनकर गोपाल सुधा से बोलता है, सुधा, खाने के लिए तो अभी कुछ नहीं होगा, मैं बाहर जाता हूँ, सेठ की दुकान से कुछ उधार कर लूंगा। जी बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आप कहाँ जाओगे? रहने दीजिए, वो रात की एक रोटी रखी है, वो दे देती हूँ मुन्ना को। सुधा रात की एक रोटी लेती है और उसे अचार के साथ मुन्ना को दे देती है। ये लो तुम्हारा मनपसंद अचार। मुन्ना खुशी से अचार के साथ वो सूखी रात की रोटी खाता है। कुछ ही देर में सड़कों से गाड़ियों की आवाजें आने लगती है, जो कि सरकार की तरफ से गांव में पानी घुसने की चेतावनी दे रहे थे। नदी का पानी गांव में घुस सकता है, सभी को चेतावनी दी जाती है कि सब अपना जरूरी सामान बांध लें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। नदी का पानी कभी भी गांव में घुस सकता है। पूरे गांव में हबड़ा तबड़ी मच गई थी। सब लोग अपने जरूरी सामान बांधकर अपने घरों से निकलना शुरू हो गए थे और गोपाल भी सुधा से बोलता है, जल्दी से जरूरत का सामान बांध लो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और गांव के पास नदी का पानी भी अब गांव में घुसना शुरू हो रहा है। और गांव के पास की नदी का पानी अब गांव में घुसना शुरू हो गया था। गोपाल के घर में भी पानी आने लगा था। सुधा, पानी आना शुरू हो गया है, कभी भी घर में पानी भर सकता है, जल्दी करो। क्या हम सब अब डूबकर मर जाएंगे? नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। सुधा जल्दी से सामान उठाने लगती है। तभी सुधा के पेट में दर्द होने लगता है। मुन्ना के पापा, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ आपको? बापू देखो ना, माँ को पेट में दर्द हो रहा है। सुधा, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सब देखकर बेचारा मुन्ना भी डर जाता है और रोने लगता है। बेटा, तुम माँ के पास रुको, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। मोहन बाहर जाता है। बाहर का नजारा बहुत ही डरावना था। सब जगह पानी ही पानी था और सब लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। गोपाल एक आदमी को मदद के लिए बुलाता है। सुनिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और उनको दर्द हो रहा है, कृपया उसको ले जाने में मेरी मदद करें। अरे भाई, मैं नहीं आ रहा, यहाँ मुझे अपनी जान की पड़ी है। और वो चला जाता है और गोपाल थोड़ा और आगे जाता है। वहाँ एक परिवार था और गोपाल उनको मदद के लिए बोलता है, अरे गणेश भाई, मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, भाई उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। शीला सुन, सुधा भाभी का बच्चा होने वाला है और उनको दर्द होना शुरू हो गया है। गणेश और उसकी पत्नी सुधा के पास जाते हैं। मुन्ना के बापू, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सुधा बहन, हौसला रखो, हम अभी अस्पताल चलते हैं। गणेश और गोपाल सुधा को एक चारपाई पर लेटाकर ले जाते हैं। पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था और उन दोनों को पानी में चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहन और गणेश सुधा को लेकर चलते जा रहे थे। सुधा, तुम हौसला रखो, हम जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएंगे। पानी में चलते चलते मोहन को भी बहुत घबराहट होने लगी थी कि ऐसी हालत में वो अस्पताल कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन वो दोनों तेजी से सुधा को लेकर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उनको एक बोट दिखाई देती है। उस बोट में सुरक्षा कर्मी दल था, वो लोगों की मदद कर रहे थे। गोपाल जोर जोर से उनको मदद के लिए आवाज लगाता है। वो लोग उन्हें देख लेते हैं और बोट लेकर उनके पास आते हैं। वह उन सबको बोट में बिठाकर सबको अस्पताल पहुंचा देते हैं। अस्पताल पहुंचकर सुधा एक बेटी को जन्म देती है। बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। गोपाल डॉक्टर का धन्यवाद करता है और हाथ जोड़कर बोलता है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हम सबकी जान बचा ली।